हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधी आलय जीएस क्लासेस। हम यहाँ पे सी सेट क्लास 2 को लेके आए हैं। कॉम्प्रहेंशन जो सीरीज़ हमारी चल रही है, मैं आपको फिर से बता देना चाहती हूँ कि हम यहाँ पे 80 डेज़ सीरीज़ लेके आए हैं, 50 + 30 डेज़, जिसमें आपका यूपीएससी सीएसई 2022 एग्ज़ाम का सी सेट का पार्ट यहाँ पे हम कवर करना चाहते हैं। कल की क्लास आपने देखी होगी, वहाँ पे हमने एक पैसेज कवर किया था। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए और भी पैसेजेस यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बेसिक बनाते हुए आपका टेस्ट सीरीज यहाँ पे क्लासेस कंप्लीट करवाएंगे। तो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पैसेज आपको स्टार्ट करना है, रीड करना है। और मैं आपको कल भी बताया था, मैं आपको आज भी ये बताना चाहूँगी कि ये जो पैसेज आपका रहता है कॉम्प्रहेंशन का, यहाँ पे आपको बाहर का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आपको कवर सिर्फ पैसेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। पैसेज, व्हाट इज़ पैसेज सेइंग? पैसेज हमारा क्या कह रहा है? आपको डबल रीडिंग में बिल्कुल वो नहीं करना है, एक बार में बिल्कुल दिमाग ठंडा करके आपको पैसेज स्टार्ट करना है। तो पैसेज हम स्टार्ट करते हैं। For achieving inclusive growth, there is a critical need to rethink the role of the state. The early debate among economists about the size of the government can be misleading. The need of the hours is to have an enabling government. India is too large and complex a nation for the state to be able to deliver all that is needed. Asking the government to produce all the essential goods, create all the necessary jobs, and keep a curb on the price of all goods is to lead to a large cumbersome, cumbersome bureaucracy and widespread corruption. The aim must be to say, with the objective of inclusive growth that was laid down by the founding father of the nation, and also to take a more modern view of that the state can realistically deliver. This is what lead to the idea of an enabling state, that is a government that does not try to directly deliver to the citizen everything that they need. Instead, it create an enabling ethos for the market so that individual entrepreneurship enterprise can flourish and citizen can for the most part provide for the needs of one another. And second step, in the help those who do not manage to do well for themselves, for there will always be individual, no matter what the system, who needs support and help. Hence, we need a government that, when it comes to the market, sets effective incentives, compatible rules, and remain on the sidelines with minimum interference, and at the same time plays an important role, indirectly helping the poor by ensuring that they get basic education and health services and receive adequate nutrition and food. ओके, यहाँ पे हमने ये पैसेज पढ़ लिया है। गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है, उनके जो वो काम करते हैं लोगों के लिए, उनके बारे में कहा जा रहा है। तो आगे इससे रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ वॉज लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट ये कहा जाता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, नीड ऑफ द आवर इज टू हैव एन इनेबलिंग गवर्नमेंट। थर्ड, the government should engage in maximum interference in market processes. Fourth, there is a need to change the size of the government. अब which one of the statement is given above is correct according to the passage आपका हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ वर लेड डाउन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन। यस, ये हमारे पैसेज में कहा गया है। देन सेकेंड, नीड ऑफ द आवर इज टू हैव एन इनेबलिंग गवर्नमेंट। करेक्ट, ये भी हमारे पैसेज में कहा गया है। नाउ द थर्ड, द गवर्नमेंट शुड हैव इंगेज इन मैक्सिमम इंटरफेरेंस इन मार्केटिंग प्रोसेसेस। अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ा होगा तो ये पॉइंट हमारे पैसेज में नहीं कहा गया है। देन फोर्थ इज, देयर इज अ नीड टू चेंज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट।
ये भी हमारे पैसेज में नहीं कहा गया। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है ये हमारे पैसेज में नहीं कहा गया। थर्ड और फोर्थ अगर हम देखें तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट नहीं कहने की वजह से हमारा बी, सी और डी जो स्टेटमेंट है, जो हमारा पॉइंट है, वो कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट लग जाता है। तब नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ कैन बी अफेक्टेड बाय फोकसिंग ऑन। अब पैसेज के अकॉर्डिंग हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को क्या इफेक्ट करता है, ये हमें पैसेज के अकॉर्डिंग देखना है। चलिए इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं। मीटिंग ऑल द नीड्स ऑफ एवरी सिटीजन इन द कंट्री। सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द रेगुलेशन ओवर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। थर्ड ऑप्शन इज controlling the distribution of manufactured goods. Fourth option, delivery of the basic services to the deprived section of the society. अगर आपने पैसेज ध्यान से पढ़ा होगा तो इनमें से ए, बी, सी जो ऑप्शन है इनके बारे में हमने ऊपर पैसेज में नहीं देखा, पर जो कि डी ऑप्शन है, डिलीवरी ऑफ द बेसिक सर्विसेज ऑफ द डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये हमारे पैसेज में दिया है। तो 7th का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। What constitutes an enabling government? According to the passage, what constitute the enabling government? अब हमें यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं। इन 5 पॉइंट में से क्या क्या हमारे enabling government में है ये हम देखेंगे। The first point is a large bureaucracy. Second point is implementation of welfare program through representatives. Third point is creating an ethos that helps individual enterprise. Fourth, providing resources to those who are underprivileged. Fifth, offering direct help to the poor regarding basic services. Okay, फर्स्ट पॉइंट जो हमने देखा है वो हमारे पैसेज पे नहीं है, फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट। अगर आप 3, 4, 5 देखते हैं, 3, 4, 5 जो है क्रिएटिंग एन ईथोस दैट हेल्प्स इंडिविजुअल एंटरप्राइज, ये हमारे पैसेज में दिया है। फोर्थ अगर आप देखते हैं प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू दोज हु आर अंडर प्रिविलेज, ये भी हमारे पैसेज में दिया है। देन फिफ्थ अगर आप देखते हैं तो ये भी हमारे पैसेज में दिया। 3, 4, 5 का अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो हमारा यहाँ से ऑप्शन हो जाता है सी। ऑप्शन 3 में हमारा 3, 4, 5 पॉइंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, वाई इज द स्टेट इनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड? वाई इज द स्टेट अनेबल टू डिलीवर ऑल दैट इज नीडेड? पॉइंट्स देखते हैं। इट डज नॉट हैव सफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, इट डज नॉट प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमें यह आंसर देना है। क्या यहाँ पे पैसेज के अकॉर्डिंग एक भी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है? स्टेटमेंट 1 और 2 कोई भी हो, एक बार सोचिएगा और बताइएगा क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 9th में आपका स्टेटमेंट और 1 और 2 नाइदर इज करेक्ट, नॉर 1 नॉर 2 ये आपका आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक करेंगे। 10th क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, व्हाट इज द एसेंशियल मैसेज बीइंग कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज? अब कौन सा मैसेज कन्वे करता है ऑथर पैसेज के थ्रू? हमें पैसेज के थ्रू ही बताना है। दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग, फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ laid down by the founding fathers of the nation should be remembered. Then the second option is saying the government needs to make available more schools and health services. Third option is saying the government needs to establish market and industries to meet the needs of the poor strata of the society. Fourth option is saying there is a need to rethink the role of state in re-achieving inclusive growth. The fourth statement is a little bit matching that yes, what our above passages want to say. So 10th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहीं हमारे ये पैसेज ख़त्म हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ देखते हैं उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इतने आराम से पढ़ के ये सारे क्वेश्चंस का आंसर टिक कर रहे हैं, बट एग्ज़ाम सेंटर में क्योंकि हमारा टाइम बहुत कम होता है, 2 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये करना होता है, उसमें आपको यहाँ पैसेजेस सॉल्व करने होते हैं। ये जो क्वेश्चन हमने लिया था ये भी हमारे 2011 के सेकंड पेपर में आया था। स्टूडेंट्स आपको ये प्रैक्टिस इसलिए कराई जा रही है ताकि आप इनको देख के समझ के जो टाइम लिमिट वहाँ पे दी जाती है उसके अंतर्गत आप इनको पूरा सॉल्व करें।
बस हमारी यही कोशिश है कि आप इनको देख देख के अगर करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस विद इन 80 डेज़ आपको ये पूरा आराम से ईजिली समझ में आने लगा। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत टाइम ले रहे हैं रीडिंग में, बहुत टाइम ले रहे हैं एक पैसेज कंप्लीट करने में। 10 से 15 उससे भी ज़्यादा पैसेजेस आपके एक क्वेश्चन में आते हैं, तो आपको ये वहाँ पर सॉल्व करना होगा। चलिए बिना देरी करते हुए हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज है आपका, The concept of creative society refers to a phase of development of a society in which a large number of potential contradictions become articulate and active. This is most evident when oppressed social groups get politically mobilized and demand their rights. The upsurge of the peasants and tribal, the movements for regional autonomy and self-determination, the environmental movements and the women's movements in the developing countries are sign of emerge of creating society in contemporary times. The form of social movement and their intensity may vary from country to country and place to place within a country. But the very presence of movement for social information in various spheres of a society indicate the emergence of a creative society in the country. Okay, हमने यहाँ पे पैसेज पढ़ लिया है। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 11, व्हाट इज इट सेइंग दैट व्हाट डज द ऑथर एम्प्लॉय बाय क्रिएटिव सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में बात की गई है। अकॉर्डिंग टू पैसेज हमारे यहाँ पे ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं क्रिएटिव सोसाइटी से। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, अ सोसाइटी वेयर डाइवर्स आर्ट फॉर्म एंड लिटरेरी राइटिंग सीक इंसेंटिव। सेकेंड पॉइंट है आपका, अ सोसाइटी where social inequalities are accepted by the norms. Third point है आपका, a society where a large number of contradictions are recognized. Similarly लग रहा है हमने पैसेज में पढ़ा है. Then the fourth point is a society where the exploited and the oppressed groups grow conscious of their human right and upliftment. थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो हमने ऊपर पढ़ा है, दैट फर्स्ट इज़ एलिमिनेटेड। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, सेकंड पॉइंट भी हो जाता है एलिमिनेट। थर्ड और फोर्थ अगर हम देखते हैं तो थर्ड और फोर्थ हमारे किस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो 11th का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं, दैट व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ सोशल मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू पैसेज सोशल मूवमेंट का मैनिफेस्टेशन क्या है, चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट हम मैच करते हैं जो हमने अब पैसेज में पढ़ा हुआ है। द अग्रेसिवनेस एंड बीन इंसेंडियरी, ओके। देन सेकेंड इज instigation by external forces. The third one is quest for social equality and individual freedom. It's a little bit. Now the fourth one is urge for granting privileges and self-respect to disparate section of the society. Third and fourth. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इन 4 कोड्स में जो आपका स्टेटमेंट हमने देखा है उसमें हमारा थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमें लग रहा है कि हाँ हमारे ऊपर के पैसेज में हमने इसको पढ़ा है, थोड़ा फैमिलियर हम उससे लग रहे हैं। तो थर्ड और फोर्थ में अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, with reference to the passage consider the following statement. Now what is the statement, let me see it. To be a creative society it is essential to have a variety of social movement. Okay, it is looking familiar. Now the next one, what is the next one? To be a creative society it is imperative to have potential contradiction and conflicts. Okay, the first and second point is familiar, what we read above in passage. So if we are going to see options, then C option there, both 1 and 2. So the both 1 and 2 option is correct. The answer is C. Now question number 14, consider the following 3 statement, then give answers. And what is the statements? The first statement saying only students can participate in the race. Now the second statement is saying some participants in the race are girl. Some participant in the race are girl. Then the third statement is saying all girl participant in the race are invited for coaching. Which one of the following conclusion can be drawn from the above statement? अब इनमें से कौन सा ड्रॉन हो सकता है, हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग दैट ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। ऑल पार्टिसिपेंट इन द रेस आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेइंग ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड फॉर कोचिंग।
Okay. Next C option is saying all participant in the races are student. Okay. Then the next one is none of the statement A, B, C are given above is correct. If you are saying that all participant in the race are students, only student can participate in race. Some participant in the races are girl. All girl participants in the race are invited for coaching. So this can conclude that all participant in the race are students. तो फोर्थ वाले का हमारा आंसर सी हो जाएगा. ऐसे ये छोटे छोटे पैसेजेस आपके रहते हैं जो आपको वहाँ पे सॉल्व करने होते हैं. नेक्स्ट पैसेज अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट पैसेज में हमारे क्या दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. नेक्स्ट पैसेज अगर हम रीड करते हैं, बिकॉज अभी हमारे से 15 मिनट हुआ है, हम यहाँ पे और भी पैसेजेस कवर कर सकते हैं. तो नेक्स्ट पैसेज हम देखते हैं. अ कंट्री अंडर फॉरेन डोमिनेशन सीक्स escape from the present in dreams of a vanished age and find consolation in vision of past greatness. This is a foolish and dangerous pastime in which many of us indulge. An equally questionable practice for us in India is to imagine that we are still spiritually great though we have come down in the world in other represent. Spiritual or any other greatness cannot be found in a lack of freedom and opportunity or in starvation and misery. Many Western writers have encouraged that notion that Indians are otherworldly. I suppose the poor and unfortunate in every country became to some extent otherworldly unless they become revolutionaries. For this world is evidently not mean for them. So also subject pupils. इसी पैराग्राफ, इसी पैसेज का हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है दैट एज अ मैन ग्रोज टू मेच्योरिटी he is not entirely engrosses in or satisfied with the external objective world. He seeks also some inner meaning, some psychological and physical satisfaction. So also with people and civilizations, as they mature and grow adult, every civilization and every people exhibit these parallel streams of an extreme life and an internal life, external life and internal life, where they meet or keep close to each other. There is an equilibrium and stability. When their diverse conflict arises and the crisis that torture the mind and spirit. Okay, we read that passage. And now what is question asking from above passage? The 15th question, what is 15th question asking? The question is saying, the passage mentioned that this world is eventually not mean from them. It refers to the people who. किस पीपल, किन लोगों की बात कर रहा है, तो वो हम देखते हैं. पहला है सीक फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन. देन द सेकेंड वन इज लिव इन स्टारवेशन मिजरी. थर्ड वन इज बिकम रिवॉल्यूशनरीज. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट. तो अगर हम ऊपर पैसेज की बात करते हैं तो सीक फ्रीडम फॉर फॉरेन डोमिनेशन इज नॉट देयर. Then the second one is live in starvation misery. Yes, it is written in that passage. Then the third one is became revolutionary. No. The second option, which was in B, जो हमारे जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो हमारे B ऑप्शन में लिखा है. तो हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? B. Only one. Now the next question is consider the following assumption. A country under foreign domination cannot indulge in spiritual pursuits. Second, what is second statement is saying? The poverty is an immediate in the spiritual pursuits. Okay, we hear that in that above passage. Then the third statement is saying subject pupils may become otherworldly. Okay, it's all familiar that what we read in that passage. The with reference to the passage, which above the following are invalid is or invalid valid. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो पहले ही यहाँ से कट आउट हो जाता है. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है अकॉर्डिंग टू पैसेज है. सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके थ्रू हमारा सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है. नाउ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 17th नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज थेमेटिकली सेंटर्स ऑन. पैसेज कहाँ पे सेंटर करता है? तो हमारे ऑप्शंस है द स्टेट ऑफ माइंड और ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल, starvation and misery, the growth of civilization, body, mind and spirit of people in general. If you read that passage clearly with understanding, then you are giving this answer very easily. Very easily you are going to give this answer. So the option of this answer is A.
The state of mind of oppressed people. You have to read all passages with in your peace mind. आपको जितने भी पैसेजेस रहेंगे सारे अभी से प्रैक्टिस करते हुए आपको उसको एक शांति भरे माहौल में बैठ के उसको सॉल्व करना है, बैठ के रीड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज द टॉर्चर ऑफ द माइंड एंड स्पिरिट इज कॉज्ड with which, let we see the options is by the impact of foreign domination, by the desire to escape from foreign domination and find consolidation in vision of past greatness. Then the C option is due to lack of equilibrium between an internal life and an external life. The D option is saying due to one's inability to be either revolutionary or otherworldly. If you are notice, the C option is there what you read in that above passage. C option, what is C option is saying due to lack of equilibrium between an external life and an internal life. तो 18th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही आंसर है. अब यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट पैसेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पैसेज पढ़ेंगे फिर हमारा अभी का लास्ट पैसेज होगा आज के सी सेट प्रैक्टिस के लिए. आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके लिए 20-25 आधे घंटे इनफ है, आधे घंटे इनफ है आपके प्रैक्टिस के लिए सी सेट के. अगर आप डेली आधा आधा एक घंटा भी प्रैक्टिस देते हैं, यहाँ पे मैं आपका कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस करवा दे रही हूँ आधे घंटे का, और आधे घंटे का आप वहाँ पे रीजनिंग और मैथ्स की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर दिए. 10th की बुक्स उठा के ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका सी सेट का क्वेश्चन पेपर आपको ईजिली बन जाएगा. चलिए बिना देरी करते हुए हम नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट इज नेक्स्ट पैसेज इज सेइंग. सो a species that exerts an infusion out of proportion to its abundance in an ecosystem is called a keystone species. The keystone species may influence both the species richness of communities and the flow of energy and material through ecosystem. The sea star Pistachus ocarius, which lives in a rocky intertidal ecosystem on the Pacific coast of North America, is also an example of a keystone species. It preferred prey a mussel Mytilus californius. In the absence of sea stars, these mussels crowd out other competitors in a broad belt of the intertidal zone. By consuming mussels, sea star creates a bare species that are taken over by a variety of other species. Next paragraph is a study at the University of Washington demonstrated the influence of pistachus on species richness by removing sea stars from selected part of the intertidal zone repeatedly over a period of 5 years. Two major changes occurred in the area from which sea stars were removed. First, the lower edge of the mussel's bed extended further down into the intertidal zone, showing that sea stars are able to eliminate mussels completely where they are covered with water most of the time. Second, and more dramatical, 28 species of animals and algae disappeared from the sea star removal zone. Eventually, only Mytilus, the dominant competitor, occupied the entire substratum. Through its effect on competitive relationships, predations by pistachus largely determines which species live in these rocky intertidal ecosystems. We read that passage. Now, पैसेज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है अब हम यहाँ पे देखते हैं. देन द फर्स्ट क्वेश्चन इज 19th क्वेश्चन. हियर वी आर गोइंग that what is the crux of passage? What is the crux of passage? Let me see the options. Sea stars has a preferred prey. It's not looking familiar that much. Now the second one is a preferred prey determines the survival of keystone species. Is it that much familiar? I am not thinking that it's that much familiar what we read above in passage. Then the next option is keystone species inserts species diversities. It's looking a little bit familiar. Then the next one is sea star is the only keystone species on the Pacific coast of North America. No, it's really not looking that much familiar. ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है जो हमने ऊपर पढ़ा. हमारा अभी तक का जितने भी हमने पॉइंट्स पढ़े उनमें से मैं सी वाला जो ऑप्शन है 19th क्वेश्चन का सी ऑप्शन, keystone species ensures species diversities. Yet the correct answer of 19th question is C. Now we will go for next question. The another question is with reference to the passage. With reference to the passage, consider the following statement.
Which statements are there? Let me see. The first statement says mussels are generally dominant species in interdial ecosystem. Okay. The second statement, what is second statement is saying? The survival of sea star. The survival of sea stars is generally determined by the abundance of mussels. Both statement are not looking familiar. ये जो हमने ऊपर पढ़ा उसमें से बिल्कुल ये मैच नहीं कर रहा है. तो इनका हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव अबव इज आर करेक्ट. ओके, तो ऑप्शन इज वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नाइदर वन एंड टू. एंड इन माई ओपिनियन व्हाट वी रेड इन पैसेज, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी फैमिलियर, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है. तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ आंसर आ जाएगा नाइदर वन एंड टू. यहाँ पे आपका नाइदर वन एंड टू आ गया है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम. 1 and 2, 2 questions are there left, 2 questions left. Then the 21st question is saying, what is it saying? Which of the following is are implied by the passage? Which of the following is are implied by the passage? The first option is mussels are always hard competitors for sea stars. Okay. The second one is sea stars of the Pacific coast have reached the climax of their evolution. Okay. The third statement is saying sea stars constitute an important component in the energy flow in interdial ecosystem. Okay. First and second option is truly not matching. The third option, if we are saying that sea stars constituted an important component in the energy flow in the interdial ecosystem, yes, according to the passage it is the correct option C. So according to the third statement we have the correct answer is D, which is only three statement. Okay, correct. We are going for next question. What is next question is saying consider the following assumption. Okay, let me see what is the assumption. The first statement is saying the food chain, food web in an ecosystem are influenced by keystone species. Okay, correct. Now the second option is the presence of keystone species is a specific characteristics of aquatic ecosystem. I don't like so. It is really don't like so. Then the third statement is if the keystone species is completely removed from an ecosystem, it will lead to the collapse of the ecosystem. With reference to the passage, which of the following assumption is valid? True. It's really true. First and third option is correct. So our correct option is C. First and third statement is correct. The correct option is C. Okay students, यहाँ पे मैंने आपको आज 2-3 पैसेजेस का प्रैक्टिस करा दिया है. बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं. हम यहाँ पे डेली इन पैसेजेस और पैसेजेस के यहाँ पे देखते रहेंगे. बस जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था और मैं आपको कंटिन्यू 80 डेज तक आपको यही कहूँगी कि आप बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा. आप बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा. आपकी कंसिस्टेंसी से आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं. कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हैं. बने रहिए गांधीवाला जीएस क्लासेस के साथ. थैंक यू सो मच.